टीम भी और इंडिविजुअल भी काफ़ी अच्छी है। और जहाँ आज के मैच में देखें मेरे ख्याल से जो हमारा जो प्लान था ये था कि अच्छे नोट पर पेश करें। ये भी मैच जीते 5 मिनट के साथ हमने लिखना को जल्दी होगी हो क्योंकि बैटिंग में हम थोड़ा सा अर्ली विकेटें लूज़ कर गए, जिसकी वजह से हम फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन सलमान अली आगा और इफ्तिखार में जो पार्टनरशिप बिल्ड की वहाँ पे आगे हम कर सकते हैं चीज़, लेकिन फिर सलमान अली आगा फर्स्ट टाइम पे और उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेटें गिरी, जिसकी वजह से हम फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। इन दी एंड मेरे ख्याल से इफ्तिखार के साथ बैट्समैन कोई खड़ा होता तो माइट भी डिफरेंट होता, लेकिन ये नहीं है कि कोई एक्सक्यूज़ एज अ प्रोफेशनल आपको छोटी छोटी चीज़ों को मुकाबला करना पड़ता है, कभी कभार आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर हम मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक फिर कराची की क्राउड की बात रही, वो मेरे ख्याल से हमेशा ही टीम को सपोर्ट करते रहे हैं और हमें सपोर्ट करते हैं और मज़ा आता है। बाबर, इस सीरीज से कितनी वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी और क्या ये बात के पाकिस्तान के ऊपर रह गए टीम सूरत हाल के पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस कहाँ खेलेगा, ये काबिल फिक्र बात है टीम के लिए? देखें मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले जितने भी मैच खेलेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मिल रहे हैं हम कोशिश करें इसको यूटिलाइज करें। और इस सीरीज़ में आपने देखा होगा हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मैचेस खेले हैं। हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ की ट्राई की है कि हम कहाँ स्टैंड करें, हमारी बेंच कहाँ पे स्टैंड कर रही है, किस देर के लिए क्या जो स्कोर है वो बेटर हो सकता है। हमने देखे फास्ट बॉलिंग में भी हमने इन एंड आउट जो है एक्सपीरियंस किया और बैटिंग में भी हमने किया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फीडबैक है जो हमारा मैच स्टैंड था। और देखें ये अभी कुछ नहीं कह सकते, हमारा काम है खेलना और कोशिश ये होगी जितने हमें मैच मिलेंगे हम यूटिलाइज करेंगे। बाकी जहाँ भी क्रिकेट होगी। और शाम को अच्छा, आपकी पहली सीरीज की अंडर न्यू मैनेजमेंट में क्या आर्चर आए टॉप पे थे, नीचे ग्रैंड बैट्समैन और दूसरे लोग भी आए, तो हाउ डिफरेंट इट इज़ पहले के मुकाबले में? क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं कि चेंज हुई हैं और वर्ल्ड कप में जाते हुए ये जो चेंज है ये कितना पाकिस्तान को हेल्प करेगा आपके हिसाब से? ऐसे कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, जो हमारा एक टीम का इन्वायरमेंट चल रहा है उसको हमने कंटिन्यू की है। और बिल्कुल उनके आने से थोड़ा सा आपको मिलती है और आपको चीज़ों का उनके लिए उनके पहले भी कर चुके हैं, उनको पता है कि जो पाकिस्तान में कैसे बैक करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब वो पहले करते हैं और उन्होंने ये चीज़ पहले की भी हुई है और उनको इतना मसला नहीं बना, टीम को इतना मसला हुआ कि नई मैनेजमेंट के आने की वजह से कोई डिफरेंट आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि वैसे ही चल रही है जैसे हम चलते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये है कि और बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। तो एज अ टीम काफ़ी हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं कि आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें हम साथ मैच खेलें, ऐसे रन बनाते रहें। आज के मैच से हमें 2 टाइम टल गए। हम नंबर 1 रैंकिंग से भी गए, मैच तो गया ही गया। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि 4 दिन की चांदनी, मैं चाहता हूँ कि आगे सुबह रोशन हो, अंधेरी रात वाला मामला खत्म हो जाए। और साथ ही इमामुल हक ने एक ट्वीट किया, क्योंकि सीरीज से ही रिलेटेड इसलिए पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, अल्लाह इज वाचिंग। ऐसा लग रहा है कि वो एंगर है थोड़ा सा, शायद उन्होंने कहा था कि जो भी स्क्वाड है बस अब ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो आप क्या समझते हैं, वाकई क्या इमाम नाराज हैं और लोगों ने कहा था छेड़छाड़ ना करें फिर वर्ल्ड कप तक आप आनी? उसकी बात आपको देता हूँ, नंबर 1 भी चला गया। सर अभी तक तो मैंने मोबाइल देखा नहीं है कि उसने क्या ट्वीट किया क्या नहीं किया, देखते हैं क्या उसने किया। और दूसरा देखें नाराज़गी इस टीम में नहीं होती, हमेशा जो है यूनिटी काफ़ी अच्छी है हमारी इस टीम में और यूनिटी भी रहेगी इसमें। फैमिली में अगर कुछ भी होता है तो हम कोशिश करते हैं अपने पकड़े हैं, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ये जैसी चीज़ें करते हैं क्योंकि हमारी फैमिली और इसका हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और आज देखें पिछले मैच में नंबर 1 भी आए, इसलिए ये ना बोलें कि हम नंबर 1 भी हैं। तो एक मैच अगर हम पीछे भी गए तो हमारे भी नंबर 1 पे ही हैं। कोशिश ये होगी कि हमने अच्छी सीरीज खेली लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे, बैटिंग
बॉलिंग में हम थोड़े से क्लैप हो, उससे हम सीखेंगे और आगे जो आने वाले मैचेस में सीखेंगे। सर मुझे ऐसा कोई मुझे ऐसी कोई विश नहीं। और आज पाकिस्तान एक ऐसी चीज देख रहा था, आज बाहर आ रहा अपना 100 मैच खेल रहे थे, पाकिस्तान की 5-0 की उम्मीद थी, और तीसरी तरफ ये था कि आज सारी चीजों कुछ नहीं हो रही, लेकिन इफ्तिखार ने वो करके दिखाया कि उसने अपने नाकरीन को ऐसा जवाब दिया। हालांकि सोशल मीडिया और आवाम भी उसको चाचा कहते थे, लेकिन आज उसने जवाब बड़ा जबरदस्त है। तो ये बताएं कि आज 100 मैच में कुछ ज्यादा रन नहीं हुए, टीम भी हारी है 5, लेकिन ये जो इफ्तिखार अहमद ने आज कर दिखाया वो एक बड़ा कारनामा था। और दूसरा, शोएब जट ने एक सवाल किया आज आपसे, उसने बड़ा प्यारा सवाल किया और वो कह रहे हैं कि मैंने घुट्टे टेक दिए बाबर आजम के सामने। तो आप समझते हैं कि बाबर आजम के सामने लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कभार शर्मिंदगी भी होती है कि मेरे उसका नाम चाचा बढ़ गया, तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए अच्छा है। चलो लोग उससे खुश हो रहे हैं। और देखें, आपको भी पता है कि उसने T20 में भी ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि ऐसा लग रहा है उसमें सेकंड मैच था। आज भी ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई खड़ा नहीं, इसकी वजह से वो मैच फिनिश नहीं कर पाया। इसीलिए हमने उनको थोड़ा सा चांस दिया, क्योंकि जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं लास्ट 4-5 महीने से, वो काफ़ी अच्छी खेल रहे हैं। और जो जिस जगह पे खेल रहे हैं, जो नंबर है उस पर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में, तो वो आके देख लें। सलमान अली आगा, इफ्तिखार, तो ये इनसे हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है, काफ़ी अच्छा वो देखें डोमिनेट करें मिडल ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से गुड फॉर अस और गुड फॉर टीम। इंशाल्लाह कोशिश है कि ऐसे और अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। जी सर, अनफॉर्चुनेटली आप आज जीत नहीं पाए, मगर बहुत सक्सेसफुल सीरीज रही। मुबारकबाद आपको 4-1 जीतने थे 100 ODIs पे। और इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिली। आपने बेंच अपना अच्छे तरीके से टेस्ट किया और बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स आए पाकिस्तान के लिए। तो ये बताते चले कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप आप अपनी फर्स्ट 11 के कितने करीब समझते हैं अपने आप को, और कौन सी ऐसी पोजीशन रहेगी जिनके अंदर आपको लगता है कि कंपटीशन है? देखें, वनडे में जिस तरह हम थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, इतनी आपने देखे चेंजेस नजर नहीं आई होंगी। हमने इस जो सीरीज है उसमें ये टेक्निक एंड स्ट्रेंथ चेक की, हमने एक को ऐड किया। ओवरऑल अदरवाइज पिछले जितने भी देखने हैं सारे वही प्लेयर हैं जो कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं वनडे से। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जो है वो मोमेंटम हमारे हाथ में। इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और देखें, आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि आपके 15-20 लड़के क्या कौन से हो सकते हैं जो आप वर्ल्ड कप में लेके जा सकते हैं, तो वो हमारे माइंड में है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आप इंटरनेशनल कोई भी मैच हो, आपको वो अपना 100% देना पड़ता है। और आप किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, कभी आपको इजी मैच जीतने नहीं देती, और ना ही कभी आपको इजी टफ टाइम देती है हमेशा। उनके भी जितने भी हैं सीजन प्लेयर हैं और सीजन प्लेयर खेलते आ रहे हैं, उनके अभी जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, या जो उनके जो बैंड स्टैंड थी वो उन्होंने ट्राई की। तो किसी भी टाइम पे मुझे नहीं लगा कि उनकी वो वीक थी। तो मेरे ख्याल से हमने क्रिकेट अच्छी खेली और हमने डोमिनेट किया। और जिस तरह आपने देखा, हमने 300 भी किया, 306 भी। बाबा, जिस तरह आपने कहा कि हम अपनी चीज़ें अपने दरमियान ही रखते हैं, जो भी इख्तलाफात हैं अपने दरमियान ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सीरीज में हमने देखा कि रिजवान इसी जगह पर आकर कहकर गए कि मैच नंबर 4 पर खेलना चाहता हूँ, मुझसे कहा जा रहा है नंबर 5 पर खेलना। फिर आज ट्वीट किया, आप देखेंगे जाके भी माहौल के ट्वीट। और जिस तरह आपने हारिस सोहेल की जगह इफ्तिखार को टीम में शामिल किया था, आपने सीरीज में इमाद को मौका नहीं दिया। देखिए, उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। अब हर हमारी जो टीम की रिक्वायर्ड है, हम उसको लेके चलेंगे। जो हमें लगेगा कि किस टाइम पे या किस पोजीशन पे किस बंदे को शूट करता है, उस हिसाब से हम कम्युनिकेशन करेंगे प्लेयर के साथ। तो मेरे ख्याल से उसने अपनी ख्वाहिश बाहर की थी, ये नहीं कि मुझे खिलाएं या हम उनके साथ ज़बरदस्ती करें कि आप उधर खेलें। ये टीम वो है कि इनमें ये नहीं होता कि मुझे मेरे नंबर्स पे खिलाओ और मुझे यहाँ पे खिलाओ। जो भी मेरा या मैनेजमेंट का डिसीजन होता है या उनसे कम्युनिकेशन होती है, वो कभी भी
ये नहीं होता कि प्लेयर कहता है कि भाई हमें नहीं खेलना। मेरे ख्याल से सब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि जिस नंबर पे या जिस पोजीशन पे भी खेलें पाकिस्तान को जिताएं। और उसमें देखें वहाँ पे भी परफॉर्मेंस की है, ऊपर भी परफॉर्मेंस की, डिपेंड करती है परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस वो जो जिससे मैच जीते। और आपको भी पता है कि रिजवान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और उसने काफ़ी मैचेज जिताए। तो मेरे ख्याल से बाकी दूसरी आपने बात की वो जाके देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये ट्वीट और इसका मैचअप मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन इस मैच के साथ है। इमाद वसीम देखें, मेरे ख्याल से नवाज की इंजरी जो हुई है वो उसी मैच यहाँ पे मैच है, उसके बाद 2 मैच रह गए थे, उसके बाद हमारे पास बैकअप है ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहजाद को भी इंजरी हुई, हम भी हुआ, तो हमने अपने जो ऑलराउंडर्स उनके साथ खेला। तो उतना मुझे लगा नहीं कि हम इतने कम मैच में उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर किसी को आपको अपॉर्चुनिटी देनी है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये नहीं कि एक मैच खिलाने के लिए आप बनाए और फिर आप ये कहेंगे कि आपने बुला के उसको खिला दिया या इतना जल्दी आपने इतने कम मैच में लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। आपकी कंसिडरेशन में वर्ल्ड कप के लिए सर वो तो बाद में, जब मैंने आपको कहा कि आपके बैक ऑफ द माइंड 15-20 प्लेयर होते हैं, तो इंशाल्लाह जब आएगी वर्ल्ड कप की बारी तो जरूर बताएंगे। इमाम बाबर नीति जो एक एग्रेसिव कैप्टन समझा जाता है वो हमेशा जीत के लिए, इससे पहले से प्लान जो थोड़े नरम मिजाज थे, तो आपने दोनों के साथ काम किया हुआ है, तो दोनों को चलाना है थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। इंडिपेंडेंसी में आपने हमने देखा कि बाजी में भी बड़ा आपने एक्टिव किया, जहाँ पे आपकी जो है कोई डोमेन में आके किसी ने अगर एंटर करने की कोशिश की, तो नीति थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो नीला कैप्टन के साथ चलने के हवाले से बताइएगा। दूसरा ये कि अगर आपको इमरान खान ने कहा कैप्टनसी को लेकर आपके हाई कमेंट किया, फिर उसके बाद आपको अभी रिसेंटली आपने इतना बड़ा जो सेंचुरीज का जो मार्क किया उसके ऊपर आपको डॉन बैट्समैन और दीगर प्लेयर जो ऑल टाइम ग्रेट्स हैं उनसे मिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाबर को कहेंगे तो बैट करेगा तो बहुत बड़ा ग्रेट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पर्सनल अचीवमेंट में ये लेकिन जहाँ तक रही मीटिंग की बात, मीटिंग से पहले भी हम उसके अंदर खेलते रहे और जो उनके साथ जितने भी हम अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले या 2017 से पहले जितना हम 5 साल के अंदर खेले तो हमें काफ़ी उसकी सपोर्ट मिलती रही। देखें वो आप अभी भी देख लें, इस टीम में वो लड़कियाँ जो चैंपियन ट्रॉफी से चलते आ रहे हैं 8 से 9 प्लेयर वही हैं। और देख लें, और उसका हमेशा ये मानना होता है कि आप प्लेयर को सपोर्ट करें और वो सपोर्ट करता है और अभी भी वो यही कर रहा है कि सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अगर किसी भी टीम या किसी भी प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको बैक प्रॉपर देनी पड़ती है और कम्युनिकेशन मैटर करती है। तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन है और अभी बैटमैन है मिकी अभी उधर है, तो हम मेन हमारा जो हेड कोच अभी बैटमैन है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन होती है और जो बेस्ट 11 होती है उस हिसाब से हम उनको ग्राउंड में उतारते हैं। और दूसरी जहाँ तक आपने बात की कम्प्लीमेंट जो जितने बड़े लोग करते हैं, मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है और कभी सोचा नहीं था ये इसमें कह सकते हैं कि ख्वाब है मेरे लिए और इसके पीछे काफ़ी सेक्रीफाइस, काफ़ी हार्ड वर्क और मेहनत है। और कोशिश मेरी ये होती है कि हर दिन सीखा जाए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता और ना मैं इस चीज़ को अपने आप ऊपर हावी करता हूँ कि मैंने कितने रिकॉर्ड कर लिए हैं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो। हर दिन मेरे लिए नया होता है, हर दिन मेरे लिए सीखने का होता है। कोशिश करता हूँ कि हर दिन अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ और पाकिस्तान को मैं जीता हूँ। ये नहीं कि मैं इंडिविजुअल अपने रिकॉर्ड्स के पीछे जाऊँ, तो मैटर मेरे लिए करता है कि पाकिस्तान से जीता है। थैंक यू।